Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आज संडे है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा आपको लेट मिल रही है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। डेली रोजाना सुबह में उठकर वीडियो को देखा करो आप लोग, डेली करंट अफेयर की। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप लोग सुमित मिश्रा सर्च करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर बने सभी कोर्सेज को आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहां पर RRB JEE के लिए और भी अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्पेशल GK के कोर्सेज अपलोड हुए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जुड़ जाइए वहाँ से। चलिए देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। दोस्तों लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें पहला था नेशनल असेंबली निम्न में से किस देश की संसद का नाम नहीं है। नेशनल असेंबली संसद का नाम आपको बताना था, तो ताइवान की संसद का नाम नहीं है नेशनल असेंबली, बाकी देशों की नेशनल असेंबली है। ठीक है। नेक्स्ट था ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था, नाओमी ओसाका ने। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे, इनके बारे में जिन लोगों ने डिटेल में लिखा है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और इनमें में ही मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मृति ईरानी ने किस राज्य में 2 सिल्क परियोजनाएं शुरू की। तो स्मृति ईरानी जी जो कि हमारे कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने असम के उदलगुड़ी जिले में दोस्तों शुरू की हैं स्मृति ईरानी ने 2 सिल्क परियोजनाएं। अब ये दोनों सिल्क परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। पहला तो है सॉइल टू सिल्क परियोजना, ध्यान से सुनिएगा। पहला है सॉइल टू सिल्क परियोजना, दूसरा है एरी स्पन सिल्क परियोजना। ठीक है, एरी स्पन सिल्क परियोजना। अब ये परियोजनाएं क्यों लॉन्च की गई हैं असम में, क्योंकि दोस्तों एरी रेशम की खेती ज़्यादा हो जिससे वहाँ पर असम में, और वहाँ के जो गरीबी रेखा के नीचे वाले जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल सके। इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से स्मृति ईरानी जो कि हमारे कपड़ा मंत्री हैं, इन्होंने असम में 2 सिल्क परियोजनाएं लॉन्च की हैं। ठीक है, अब असम आया है तो हम लोग असम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैप में देख लीजिए, ये है असम। असम की राजधानी होती है दिसपुर। यहाँ के CM है करंट टाइम पर सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। और असम के दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं AS बोपन्ना। कौन है, AS बोपन्ना है गुवाहाटी हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। और अगर हम लोग बात करें असम में 2 राष्ट्रीय उद्यानों की, तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है मानस टाइगर विहार, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। मानस टाइगर विहार स्थित है असम में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है असम में। ठीक है, इन दोनों को आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है रूस भारत चीन की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी। रूस भारत चीन, इसकी 16वीं बैठक कहाँ आयोजित होनी है, चाइना में। चाइना के दोस्तों वुझेन शहर में। कहाँ पर, चाइना के वुझेन शहर में, मैं लिख दे रहा हूँ, चाइना के वुझेन शहर में ये आयोजित होगी, ये 16वीं बैठक जो है। और इनमें इन तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। तो इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के नाम हम लोग जान लेते हैं। रूस के विदेश मंत्री कौन है, सर्गेई लावरोव। और भारत के विदेश मंत्री आप लोग जानते हैं सुषमा स्वराज जी हैं। चाइना के विदेश मंत्री की बात करें तो यहाँ के चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग यी। कौन है, वांग यी। तो सर्गेई लावरोव, सुषमा स्वराज और वांग यी, इन दोनों की बैठक होगी, 16वीं बैठक जो कि होगी, और ये होगी चाइना के वुझेन शहर में। ठीक है, आखिरी बैठक की बात करें, ये बैठक दोस्तों होनी है 27 फरवरी को, इसको भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें लास्ट बैठक कब हुई थी, तो पिछली बार जब बैठक हुई थी वो हुई थी 2017 में, दिसंबर 2017 में हुई थी, और हुई थी नई दिल्ली में। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, पिछली बार नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी रूस भारत चाइना की, जो कि हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, 16वीं बैठक अब होगी चाइना के वुझेन शहर में 27 फरवरी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो 2 तटरक्षक यानी 2 कोस्ट गार्ड वाला जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जिले थूथुकुडी में दोस्तों एक और जिला हेडक्वार्टर
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड का ऐड कर दिया गया है। और ये क्यों ऐड किया गया है? तमिलनाडु की पूर्वी तटों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो ईस्ट तट हैं यानी कोस्टल एरिया हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये ऐड किया गया है। अब 2 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु, ठीक है। पहला तो था चेन्नई में, पहले से ही था। दूसरा इस थूथुकुडी ज़िले में भी हो गया है। क्या नाम है ज़िले का? याद रखिएगा, थूथुकुडी। तो ये तमिलनाडु में अब 2 कोस्ट गार्ड के वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे, ठीक है। अब तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग। तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं E.K. पलनीस्वामी और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अगर हम लोग बात करें मद्रास हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस की, तो यहाँ के मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विजया कमलेश ताहिलरा मानी। कौन है? विजया कमलेश ताहिलरा मानी हैं मद्रास हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में साल भर लंबे आपातकाल की घोषणा की? तो अभी हाल ही में सूडान के राष्ट्रपति ने, किसने? सूडान के राष्ट्रपति ने, जिनका नाम है उमर अल बशीर। याद रखिएगा नाम, उमर अल बशीर ने, जो कि सूडान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने देश में 1 साल का लंबा इमरजेंसी शुरू कर दिया है। अपनी कैबिनेट को और वहाँ के स्थानीय सरकारों को इन्होंने भंग कर दिया है और वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी है। अब बात आती है कि इमरजेंसी क्यों लागू की गई। तो काफ़ी दिनों से दोस्तों वहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और बिगड़ती ही जा रही थी लगातार। हर चीज़ के दाम महंगे हो जा रहे थे और जहाँ की जनता जो है वो लगातार विरोध कर रही है वहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा अराजकता वहाँ पर फैल चुकी है। इस वजह से इनको अपनी सरकार को, अपनी कैबिनेट को और वहाँ के स्थानीय सरकारों को गिराना पड़ा और 1 साल के लिए लगभग इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। किसने? सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने। सूडान की राजधानी होती है दोस्तों खार्तूम, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दरों को कितने प्रतिशत में बढ़ोतरी की? तो EPFO ने अभी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि पर यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पर इंक्रीज़ की है ब्याज दरों में, और वो इंक्रीमेंट किया है 0.1% का। पहले दोस्तों था 8.55%। कितना था? 8.55% हुआ करता था कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब हो गया है बढ़कर के 8.65%, ठीक है, यानी कि 0.1% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। अब EPFO आया है तो आप लोग को EPFO के बारे में भी पता होना चाहिए। तो EPFO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है। तो इन्होंने ही अभी हाल ही में अपने ब्याज दरों में 0.1% की बढ़ोतरी कर दी है। आगे देखते हैं, अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए खुशी योजना को मंजूरी मिल गई है? तो खुशी योजना जब चली थी, जब शुरू की गई थी, जब इसके बारे में घोषणा किया था यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, तभी भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो उड़ीसा में खुशी योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस खुशी योजना में क्या करना था? इस खुशी योजना के तहत दोस्तों जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, स्कूली छात्राएं, उनको सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये लगभग 17 लाख की संख्या में है। कितने? 17 लाख स्कूली छात्राओं को ये लाभ मिलेगा, इस सैनिटरी नैपकिन को दिया जाएगा। इसके लिए नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि लगभग 5 साल में 466 करोड़, कितने? 466 करोड़ रुपए खर्च करेगी ये उड़ीसा की सरकार जो है, ठीक है। 466 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए जल्दी से। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, जहाँ पर हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के करेंट टाइम पर गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और अगर हम लोग बात करें उड़ीसा के कौन हैं चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस हैं कल्पेश सत्यदेव झावेरी। और उड़ीसा के अंतर्गत दोस्तों महानदी पर बना हुआ एक बहुत ही बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किशोरियों के लिए योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किशोरियों के लिए योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री
आदित्यनाथ योगी जी ने 11 साल से लेकर के 14 साल के अंदर जो किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक योजना शुरू की है। अब इस योजना में होगा क्या दोस्तों, इसमें 11 साल से 14 साल तक के अंदर के जो किशोरियां हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनकी उचित देखभाल के लिए, उनके पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके साथ ही इसमें राज्य में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक महीने की 8 तारीख को ये निर्णय लिया गया है कि अब से हर महीने 8 तारीख को एक किशोरावस्था दिवस भी मनाया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ेगा और 8 मार्च को जितनी भी किशोरियां हैं उनके लिए पोषण अभियान भी शुरू करेगी यहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं राम नाईक और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बात करें उद्यान की, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और एक है चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी। इन दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। आई रिपीट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी दोनों हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड ये मिला है किस भारतीय महिला को, दिव्या कर्नाड को। और दिव्या कर्नाड बनने ये अवार्ड पाने वाली बन गई हैं पहली भारतीय महिला। 33 वर्षीय दिव्या कर्नाड दोस्तों, ये अशोका यूनिवर्सिटी की एक टीचर हैं, याद रखिएगा, अशोका यूनिवर्सिटी की एक टीचर हैं और इन्होंने समुद्री संरक्षण पर काफ़ी सारे वर्क किए हैं, काफ़ी अपने योगदान दिया है। तो समुद्री संरक्षण पर इनके योगदान के लिए, इनके कार्यों के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड की। तो ये अवार्ड दोस्तों काफ़ी फेमस अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों जंगली जानवरों के और पौधों की जो प्रजातियाँ होती हैं उनके संरक्षण पर। तो इन्होंने भी समुद्री संरक्षण पर इनके कार्यों के लिए इनको भी दिया गया है। अब बात आती है कि ये तो एक हैं और दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 लोगों को, तो बाकी 2 लोग कौन हैं? तो बाकी 2 लोग में पहले हैं दोस्तों ओलिवर नास्टे गिनार। कौन है? ओलिवर नास्टे गिनार, मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। दूसरे हैं फर्नांडा अब्रा। तो तीसरी हैं ये समुद्री संरक्षण पर जिनको मिला है दिव्या कर्नाड। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके लिए और आवश्यक है। ये तो बन गई हैं ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला, लेकिन क्या आपको पता है ये भारत की दूसरी व्यक्ति हैं ये अवार्ड पाने वाली। इससे पहले एक पुरुष को भी मिल चुका है। वो कौन थे? पहले व्यक्ति थे ये अवार्ड पाने वाले डॉक्टर चारू दत्त मिश्रा। कौन थे? डॉक्टर चारू दत्त मिश्रा थे फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति। दूसरी व्यक्ति हैं ये, और अगर महिलाओं में बात किया जाए तो पहली महिला है ये। क्लियर है आपको बहुत अच्छे से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा जीव दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बन गया। तो ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों छोटा भूरा चूहा जो है वो दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बन गया है, छोटा भूरा चूहा। ये दोस्तों जो प्रजातियां की बात करें इसकी, तो किस प्रजाति के अंतर्गत था? तो ये ब्रेम्बल केई मेलोमाइस प्रजाति का है। किस प्रजाति का? ब्रेम्बल केई मेलोमाइस प्रजाति का ये चूहा था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से दूर वहाँ की जो छोटे से टापुओं पर ये पाया जाता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आधिकारिक रूप से इसे विलुप्त घोषित कर दिया है, यानी कि अब ये दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बन गया है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? ये मानव निर्मित जो जलवायु आजकल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से ये विलुप्त होते जा रहे हैं जो जीव हैं। तो ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये विलुप्त हो गया है। क्लियर है? अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। यहाँ के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इंडिया की भी संसद का नाम है। और यहाँ की मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया से भी पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने टारपीडो अधिग्रहण को मंजूरी दी। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने टारपीडो अधिग्रहण को मंजूरी दी है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दोस्तों 100 से ज़्यादा हैवी वेट टारपीडो का अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये टारपीडो है क्या? टारपीडो दोस्तों एक ऑटोमेटिकली वीपन है, ऑटोमेटिक वीपन है, हथियार है।
इसमें एक विस्फोटक भी होता है, विस्फोटक वारहेड जिसे कहते हैं, जो पानी की सतह के अंदर से भी या फिर नीचे से भी लॉन्च किया जा सकता है। और ये मोस्टली पानी के नीचे से ही लॉन्च किया जाता है। जो टारगेट होते हैं नीचे लॉन्च के, तो नीचे ही नीचे पानी के ये टारगेट को अपने भेज सकता है, टारपीडो। ठीक है, तो ये टारपीडो लगभग 100 से ज़्यादा हैवी वेट टारपीडो के अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय आया है तो रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं करंट टाइम पर निर्मला सीतारमण जी। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शाम को आज आ रही है वीकली करंट अफेयर के क्विज, तो उसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। शाम को 8 बजे 8 PM पर वीकली करंट अफेयर क्विज आ जाएगी, जिससे आप लोग पूरे वीक के करंट अफेयर को एक साथ रिवाइज कर पाएंगे। तो शाम को 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा वो वीकली क्विज, वीकली टेस्ट देने के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, मुझे पता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ ही मैंने इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट बताए थे, ये भी आपको अगर याद हो तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर अब तक कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? ISC पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर अब तक कितने देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है? तो मैं देख रहे होंगे जैसे कि आप लोग, मैं पिछले दिनों से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि डेली का करंट अफेयर जो होता है वो मैं शाम को डेली जीके टेस्ट में आपका रिवाइज करा देता हूँ। तो अब मैं यही मेरी कोशिश रहेगी आपके जो पुराने करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी रिवाइज करते चलूँ। ठीक है, 3 दिन 4 दिन पहले से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वजह से आप लोग रेगुलर वीडियो को जरूर वॉच किया करो। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस के। जब पूछा गया था तो उसको किन किन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और 10 बजे के पहले रिप्लाई करके बताया था हमें। तो उनके नाम हैं लर्न विद जय आशीष, जाट राशिद, ओम प्रकाश पांचाल, आंचल मिश्रा, मुकेश साहू, अर्जुन सिंह, शाहबाज अंसारी, सृष्टि मिश्रा, ज्योति साहनी, दीपक तोमर, रवि मेहता, विवेक कुमार, मंटू कुमार और रोहित कुमार। तो इतने लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए आप लोग उसके बारे में डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो। अगर आप लोग क्वेश्चंस को लिखोगे, लिख कर आंसर करोगे तो आपके माइंड से जल्दी भूलेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने आंसर के साथ 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर ऐड किया करो। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे शाम वाली क्विज आपको मिल जाए टाइम पर। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.